तो वेलकम गाइस, पुराना व्लॉग। तो ये है मतलब ये ब्लैक एंड वाइट, तो बोले तो 1975 का व्लॉग। अब 1975 के व्लॉग में पहले के ज़माने में क्या था कि लोग मतलब झोपड़ी बना के रहते थे कि लाइट पानी का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं हुआ करता था। गांव की जो महिलाएं थी वो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर नदियों में जंगलों में धार का पानी लेकर के आती थी। ठीक। और जो गांव की इकोनॉमी चलती थी तो वो चलती थी कि भाई जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, फल सब्जियां इत्यादि हो गए, और अपने जो मवेशी मतलब खेती बाड़ी वगैरह, तो इन चीज़ों से गांव की इकोनॉमी भी चलती थी। पर टाइम बढ़ता गया साथ साथ तो सबने ज़मीनें वगैरह बेची थी, स्टैंडर्ड बुआरियाँ आ गई हैं घर में आजकल, तो कोई गोबर नहीं फेंक रही, कोई खेत में नहीं जा रही। तो फिर सबने क्या करा है कि मतलब मिल बांट करके ज़मीन बेच डाली। अब बेच डाली ज़मीन तो अब वही हो गई बैंकर, अब खाने को नहीं है दाने, माँ चली घुमाने। अब आजकल के लड़कों की शादी क्यों नहीं हो पा रही, ये एक सबसे बड़ा मतलब रिसर्च है, इसे संसद में रखना चाहिए भाई। ये मुद्दा है भाई, लड़कों की शादी क्यों नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री ऐसे ही रह गए तो मतलब गांव का देश का युवा भी ऐसे ही रहेगा? नहीं। सल्यूशन ये है कि अब हमारे उत्तराखंड की बात बताऊं ना मैं, तो मतलब गांव की लड़कियों को दुबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, वो होटल में नौकरी कर रहा होगा, उसकी वहाँ कम तनख्वाह होगी, चाहे वो कैसे भी रह रहा, मच्छरों में रह रहा, कैसे भी रह रहा, उससे शादी कर लेगी। मगर हम गाड़ी मालिक, दो दो तीन तीन गाड़ियों के मालिक होने के बावजूद भी हम लोगों का नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम ड्राइवर हैं। हम लोग मौत को टक से छू के वापस आ जाते हैं। तो 1975 में ऐसा कुछ नहीं था, लोग बैलगाड़ियों से जाया करते थे, 2 बैल हुआ करते थे, 4 बैल हुआ करते थे अगर लंबा सफ़र है तो, मतलब जो हमने गांव के बुजुर्गों से सुना है। और किसी के पास अगर साइकिल हो जाए तो मतलब वो भाई साहब बहुत बड़ा आदमी माना जाता था अपने टाइम पे। एक घड़ी हो गई, जैसे आज ये घड़ी है ना, ये लैंडी 50-50 1-1 लाख की घड़ी पहन रहे, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, घड़ी सबके पास है। पर पहले का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था, जिसके पास मोटरसाइकिल आ गई वो तो प्रधान आदमी समझो, है कि नहीं। तो मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी हमारे गांव में। खुद हम दूसरे के घर में टीवी देखने जाते थे, टेलीफोन गांव में एक ही हुआ करता था, तो जो भी बात करेगा उनके घर जाएगा, वहाँ से टेलीफोन पे बात करता था। आज कुत्ते बिल्लियों के भी हाथ में फ़ोन है भाई। तो मतलब ये युग हमने देखा है कि पहले कैसा था कैसा नहीं था। आजकल की जो जनरेशन है इनको पता है लाइट कैसे भागती है, क्योंकि इनके घर में इन्वर्टर है। ऑटो काट, लाइट भागी नहीं, इन्वर्टर का लाइट पहले आ जाता है, पता चल जाता है कि लाइट गई या ऐसा कुछ। मगर हम लोगों के टाइम पे जब लाइटें भागती थी, ले आओ रे लैम्पो, ले आओ मोमबत्ती लाओ, कहाँ है क्या है, फिर ढूंढो उसे, फिर जलाओ उसे, तब उसे टांगो, तब उजाला होता था। उस लैंप के उजाले में हमने पढ़ाई भी करी है, स्कूल का अपना होमवर्क हम उसी में करते थे। हमारे बाल फूक जाते थे यहाँ पे से, ऐसे ज़्यादा आगे को आने में सलमान खान की तेरे नाम की मांग बन जाती थी। तो उस युग से हमने स्ट्रगल कर रखा है। पानी के लिए बाद दूसरे के घर से बाल्टी में पानी भर के लाते थे, क्योंकि उस समय पानी के कनेक्शन इतने थे नहीं लोगों के पास। सड़कें वही टूटी फूटी हुआ करती थी। साइकिल के नाम पे ही एक मतलब ऐसा लगता था हाँ संसाधन है। डॉक्टर के नाम पे भी एक देव डॉक्टर था किसी ज़माने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो युग बदला, एक से फैसिलिटी आ रही है भाई साहब, गाड़ी घोड़े भाई साहब, कुत्ते बिल्ली भी 1-1 लाख के फ़ोन लेके घूम रहे हैं। तो एक समय वो भी था, उस समय ये चाउमीन मोमो वगैरह मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा आइटम। किसी के घर में पंगत लग गई, कोई मर गया, शादी है, ये है वो है, तो मतलब पूरे गांव की दावत होती थी। तो खीर भी वहीं मिलेगी, रायता भी वहीं मिलेगा, ऐसा भी छोले छाले तो ये लग्जरी सब्जियों में आते थे। छोला हो गया, हलवा हो गया, सूजी हो गई, और रसगुल्ला अगर किसी ने खा लिया भाई वो तो प्रो मैक्स लग्जरी स्टैंडर्ड हुआ करता था उस ज़माने में। और आज रसगुल्ला कुत्ता नहीं पूछता भाई साहब शादियों में। तो ऐसा भी सीन है। देखो भाई हमने भी कैसा कैसा, हमने दोनों युग देखे। हम 1900 के पैदा हुए हैं तो हमने वो युग भी देखा, और ये 2000 की श्रेणी में चल रहे हैं, ये युग भी देख रहे हैं।
और ये युग तो और ज़्यादा डेंजर होता जा रहा है। हमारे टाइम पे आज की कागज़ों में लिख के होती थी, आज तो इंस्टाग्राम फेसबुक ये हो गए। तो हमसे पूछो भाई साहब हम किस किस लेवल से निकले हुए हैं। आज की हो गई लड़ाई झगड़े मारपीट, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो हमने अपने टीन एज में ना करा हो। ये सौरभ जोशी ब्लॉग वगैरह ये तो आजकल के बच्चे हैं यार। सक्सेस पहले मिल गई तो क्या हुआ, मगर जो लाइफ हमने एक्सपेंड करी है, एक्सप्लेन करी है, इंजॉय करा है, ये कितना भी पैसा खर्च कर ले नहीं। अगर उसको लगता है कि वो यूट्यूबर बिगेस्ट इंडिया है, हाँ मैं मानता हूँ, पर एक वीडियो हमारे साथ बनाया आ जा भाई, अगर चल हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बुराटी भाई के साथ उनके जंगलों में, और रात को यहीं रुकने वाले हैं। ऐसा करना है तब देखते ना। अब ये बंद कमरे के अंदर वीडियो बना करके ऐसा थोड़ी ना होता है। पिछली वीडियो में देखा आपने हाथियों का, वो मैंने अपलोड करा था, तो टाइम लगेगा, आज शाम को वहीं का ब्लॉग बना लूँगा। और क्या है, हाथी दिखाने ना आपको, हाथी भी दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दूंगा जो किसी ने नहीं देखी होगी। गांव का बेशक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे गांव में भी मौसम हो, हरियाली हो, फसलें हो, कुछ भी हो, सब A1 क्वालिटी का होता है अकॉर्डिंग टू शहर। आई लाइक इट शहर, आई लव शहर, आई लव विलेज, मगर हमारी जो आत्मा को सुकून मिलता है ना, वो गाँव में ही आके वो बरगद के पेड़ के नीचे मिलता है। उससे बड़ा सुख मतलब कहीं नहीं मिल सकता। उससे बड़ा सुखी वाला स्थान कोई है नहीं, किसी मंदिर में नहीं है, किसी धाम में नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है, किसी पर्वतों में नहीं है। जो मज़ा उस बरगद के पेड़ के नीचे। तो थैंक यू वेरी सो मच गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो पे भाई कम से कम 10 लाइक कर देना, और शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो अगला वीडियो वही लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।